तरीके से बच्चों को टिफ़िन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं या कोई भी चीज़ जैसे फ्राइड चावल वगैरह हम लोग देते हैं, और जब इस तरीके से हम लोग ढक देते हैं तो फिर अब इसमें तो कहीं भी स्पेस नहीं है कि जहाँ पर हम स्पून या कांटा इस तरीके से हम रख पाएँ। और इसको फिर हमें अलग से देना पड़ेगा, कहीं उनके बैग में लगेगा या इसमें जेम्स वगैरह लगेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा आसान सा ट्रिक आप सभी के साथ में शेयर कर देती हूँ। मोस्टली हम सभी की यही प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस तरीके से हमें लेना है सिल्वर फॉयल का एक टुकड़ा, या आप नैपकिन वगैरह भी ले सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा फटने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो बस हमें इस तरीके से टुकड़ा लेना है, और हमें जैसे स्पून का ये एरिया है तो इसको हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी जम्स वगैरह या कोई भी कीटाणु वगैरह ना लगे। इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, और इसके साथ ही हम कांटे को भी इस तरीके से कवर कर देंगे अच्छे तरीके से, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि इस तरीके से हमें रखना है, और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की एक रबर बैंड की। तो रबर बैंड को हम अच्छे तरीके से इसी में इस तरीके से लगा लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम एक और लगा सकते हैं, इस तरीके से ये और हम लगा सकते हैं। तो अलग से हमें चम्मच भी कहीं कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही आपका काम चल जाएगा। तो अब बच्चों की तरफ से, बच्चों के लंच से या ऑफिस के लंच से जहाँ स्पून की ज़रूरत पड़ती है आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोग सब्जियों को काट करके इस तरीके से धुल करके काटते हैं, और जैसे हमने चॉपर में काटा और जब हम इस तरीके से निकालते हैं तो कभी कभी जैसे हमने एक साथ निकाल दिया तो ये इस तरीके से साइड में फैल भी जाती हैं। तो ये हमारी सब्जियां ना फैलें, जैसे हमने धुल करके काटी अब फैल गई तो हमें फिर दोबारा धुलनी पड़ेगी। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम दोबारा नहीं धुलना चाहते या नहीं धुल सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो चॉपर में होल बना होता है, आप इसी से थोड़ा तो इस तरीके से रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके आराम से इस तरीके से आप सब्जी को निकाल सकते हैं। अब जैसे थोड़ा सा प्याज है तो इसको हम किसी थाली में तो निकालने से रहे कि बहुत बड़ी थाली हम रख दें, तो इस तरीके से आराम से हम निकाल सकते हैं और हमारी कोई सब्जी भी नहीं फैलेगी। तो ये बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और मुझे पता चलता रहे कि जो आप लोगों के लिए मैं कमाल के आइडियाज़, टिप्स, ट्रिक्स, वीडियोस, ब्लॉग लेकर के आती हूँ तो आप सभी को कैसे लग रहे हैं। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो चलो दोस्तों, हम सभी के घरों में इस तरीके से, जैसे मैं तो ये सिर्फ एक जोड़ी वीडियो बनाने की वजह से उठा के लाई हूँ, हम सभी के घरों में बहुत सारे जूते चप्पल होते हैं और डेली वो पहन नहीं पाते हैं, और जब हम शूज़ रैक में रखते हैं अगर बंद वाली नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये गंदे हो जाते हैं। तो अब तो सर्दियाँ भी जाने वाली हैं, महीने 2 महीने बाद इनको हमें रखना भी होगा, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारे जूते हैं उन्हें हम कैसे रखें कि हमें जल्दी जल्दी धुलने की जरूरत ना पड़े, जल्दी से गंदे ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है कि इसका शेप ना बिगड़े किसी भी जूते वगैरह का। तो इस तरीके से हम कोई पुराना अखबार इसमें इस तरीके से फिल कर देंगे। अगर आपके पास में इस तरीके से अखबार नहीं है तो कोई भी इस तरीके से आपके पास में जो अनयूजलेस पॉलीथीन होंगी आप उनको भी इस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कोई भी इस तरीके का एक सॉक्स लेना है। ये मेरे पास एक ही है, इसका पेयर पता नहीं कहीं हो गया है, तो आप लोग इसी तरीके से किसी भी सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है इस तरीके से, तो इसमें कोई भी डस्टिंग वगैरह नहीं जाएगी। अब आप इसको आसानी के साथ में, क्योंकि ये आपको पता है कि स्ट्रेचेबल होता है, बहुत जैसे जेंट्स लोगों का जूता होता है या बच्चे जूते पहनते हैं तो वो भी आसानी के साथ में इसमें आ जाएगा इस तरीके से। और अभी तो ये देखिए बड़ा वाला सॉक्स है तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके से गैप भी है। और इसके अलावा इसमें हम लोग चाहे रबड़ लगा दें यहाँ पर या किसी धागे से बांध दें, और इस तरीके से हम पेयर बना करके अपने शूज़ की रैक में लगा सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी डस्टिंग वगैरह नहीं जाएगी। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो आप आराम से इसको निकालिए और इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये है बहुत ही छोटी सी ट्रिक्स, लेकिन बहुत ही काम आने वाली रोज़मर्रा की ट्रिक्स है। दोस्तों, आप सभी देख के समझ ही गए हैं कि ये झाड़ू है और इसके बगैर शायद ही है
कि हम लोगों के घरों का काम आसान हो पाता हो। इसकी सबसे पहले ही ज़रूरत पड़ती है हमें घर क्लीन करने के लिए, लेकिन जितना ये हमारे घर को क्लीन करती है उतना ही ये गंदी भी हो जाती है, हमें इसको धुलने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इसको धुल करके सुखाते हैं और उस झाड़ू को हम ऐसे ही रख देते हैं इस तरीके से, तो ये पूरे तरीके से सूख नहीं पाती है और यहाँ अंदर से फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी झाड़ू हमारी ख़राब होने लगती है, टूटने लगती है। तो लॉन्ग लास्टिंग हम झाड़ू को चलाएं, उसके लिए धुलने के बाद में हमें क्या करना चाहिए आप लोगों से चलिए आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें झाड़ू के पार्ट्स करने हैं और इस तरीके से हमें जो कपड़ों में हमारे पिन लगाई जाती है उस पिन को हम इस तरीके से लगाएंगे 4-5 पार्ट में, या जैसे भी आपकी झाड़ू हल्की भारी है कितना है तो उसी तरीके से हम इस तरीके से पिनों को लगा देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज भी करते रहेंगे इस तरीके से, और हम झाड़ू अच्छे तरीके से इस तरीके से सुखा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप बिल्कुल भी ये अंदर तक सूख जाएगी और हम और ज़्यादा पिन लेकर के यहाँ से भी इसको अलग कर सकते हैं, इस तरीके से और ज़्यादा पिन लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ में ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये हमारे हाथ केवल काम करने के ही काम नहीं आते हैं, इसमें हमारी सेहत के बहुत सारे राज जुड़े होते हैं और चिकित्सा का भी एक एक्यूपंक्चर चिकित्सा विधि है, आपको पता होगा। उसके लिए क्या होता है कि पॉइंट दबा करके होता है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जितने भी हमारी उंगलियां हैं, हमारी हथेली है, सभी में कुछ ना कुछ, किसी में सर का है, रीढ़ की हड्डी का है, हमारे हार्ट का है, इस तरीके से जुखाम का, लीवर का, किडनी का, सारे ही इसमें एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं कि इस तरीके से आप उंगली को अपने पिंच कीजिए, इस तरीके से पिंच कीजिए थोड़ी देर तक। तो कई बार होता है कि नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें करना क्या है, केवल आधे मिनट के लिए हमें करना है, यानी कि 30 सेकंड के लिए करना है। तो हमें क्या करना है, हमारे काम में आएंगे इस तरीके की कपड़े में लगाने वाली क्लिप्स। अब आप कहेंगे इन क्लिप्स का क्या काम है, बिल्कुल ये क्लिप्स बड़े ही काम की हैं। केवल ये भी जैसे हमारे हाथ एक काम नहीं आते, वैसे ये क्लिप्स बहुत सारे काम करती है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें हाफ मिनट के लिए अपने नाखूनों में इस तरीके से लगाना है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप लगाएं तो ये क्लिप्स नाखून में ही रहनी चाहिए। अगर इधर खाल में आ गई तो फिर आपको दर्द दे जाएगी और आपके दर्द होने लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप नाखून में लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी दर्द नहीं देगी। और ये हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये हाफ मिनट के लिए ही इस तरीके से करना है। और आप देखेंगे कि एकदम से आपके हाथों में, उंगलियों में एकदम से ही प्रेशर आना शुरू हो गया है। तो बस आधा मिनट होते ही इस तरीके से, ये देखिए आप ऐसे निशान हल्के से आ गए हैं। तो इस तरीके से हम दिन में दो बार आधा मिनट के लिए दोनों हाथों में हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा हमारी हेल्थ के लिए काम आने वाला टिप्स है, इसको आप लोग ज़रूर करके एक बार देखिएगा।